नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 19 अगस्त 2021 है। 19 अगस्त 2021 की बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें क्या है। गंगा नदी के पैर थोड़ा स्थिर हुए हैं, मगर बाढ़ की स्थिति जस की तस बनी हुई है। गंगा को छोड़ अधिकांश नदियां अब भी उफान पर है। कोसी के तेवर उत्तरोत्तर कड़े होते जा रहे हैं। कोसी के कहर से पूर्णिया जिले के सबसे ज्यादा प्रभावित रुपौली प्रखंड के दक्षिणी, पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी पंचायतें हैं। कोसी और गंगा के संगम स्थल भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया के इलाके में भी ऐसी बाढ़ है कि लोग अपनी ही जमीन पर जल कैदी बने हुए हैं। उधर गंगा, कोसी, बागमती, कमला बलान और गंडक नदी में काफी उफान है। कहना अतिशय नहीं होगा कि बिहार के कुछ हिस्सों को छोड़कर अधिकांश शहरों और गांवों में बाढ़ का पानी है। मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर एवं भोजपुर समेत कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया एवं कटिहार के इलाके में बाढ़ पीड़ितों का हालचाल जाना। आपको बताते हैं ताजा स्थिति। पिछले 24 घंटे के अंदर बड़ी तेजी से नए इलाके में बाढ़ का पानी प्रवेश किया है। इससे करीब 5 लाख नई आबादी प्रभावित हुई है। अब तक बाढ़ की चपेट में बिहार के 16 जिले प्रभावित हो गए हैं। इन जिलों में पूर्णिया, पटना, वैशाली, भोजपुर, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया, सहरसा, भागलपुर, सारण, बक्सर, बेगूसराय, कटिहार, मुंगेर एवं समस्तीपुर हैं। बाढ़ के कारण राज्य के कुल 4321 सड़कें प्रभावित हुई हैं। कई जगह आवागमन भी प्रभावित हुआ है। पूर्णिया, पसराहा, भागलपुर, लखीसराय, आरा, नवादा एवं जहानाबाद समेत कई जगहों पर नेशनल हाईवे पर पानी आ गया है। अब चलते हैं भागलपुर की ओर। पीरपैंती में बाढ़ का पानी पिछले 2 दिनों से इस कदर बढ़ रहा है कि निचले इलाके के साथ अब नए इलाके में भी पानी तेजी से घुसने लगा है। गंगा और सहायक नदियों के जलस्तर में वृद्धि को लेकर कहलगांव में स्थिति भयावह सी हो गई है। बाढ़ का पानी अब शहर में भी घुस गया है। जानते हैं बिहार के पंचायत चुनाव के बारे में क्या कुछ चल रहा है। पंचायत चुनाव की तैयारी बिहार में परवान पर है। पूरे 38 जिलों में एक बार नहीं बल्कि अलग अलग 11 चरणों में चुनाव कराया जाएगा। पहले चरण का चुनाव 24 सितंबर को होगा। इसी साल का अंतिम माह दिसंबर के 12 तारीख तक चुनाव संपन्न भी करा लिया जाएगा। हालांकि इस बीच कई पर्व त्योहार भी हैं। पर्व त्योहार का ख्याल रखते हुए मतदान के विभिन्न चरणों में तिथि तय की गई है। अब सीधे आते हैं किस चरण में कब कब चुनाव होंगे। पहले चरण में दक्षिणी व मध्य बिहार के पंचायतों की बाढ़ आने की ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि अभी उत्तरी बिहार में बाढ़ है। बाढ़ के कारण बाढ़ प्रभावित जिलों में बाद में चुनाव कराए जाएंगे। अब जान लेते हैं कि चुनाव की सभी चरणों की अलग अलग तिथियां क्या है। पहला चरण 24 सितंबर, दूसरा चरण 29 सितंबर, तीसरा चरण 8 अक्टूबर, चौथा चरण 20 अक्टूबर, पांचवां चरण 24 अक्टूबर, छठा चरण 3 नवंबर, सातवां चरण 15 नवंबर, आठवां चरण 24 नवंबर, नौवां चरण 29 नवंबर, 10वां चरण 8 दिसंबर, अंतिम और 11वां चरण 22 दिसंबर को है। राज्य में छठे और 7वें चरण के मतदान के बीच दीपावली एवं छठ है। इससे पूर्व विजयादशमी के पूर्व ही तीसरे चरण का मतदान संपन्न करा लिया जाएगा। इस प्रकार इस साल का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव उत्सवी माहौल में संपन्न होगा। इससे इतर लाख टके की बात यह है कि विभिन्न पर्व त्योहारों को लेकर प्रदेश में काम करने वाले लोग गांव आएंगे और मताधिकार का भरपूर प्रयोग करेंगे। पूरे जोश और उमंग से वे अपना जनप्रतिनिधि भी चुनेंगे। पूर्णिया के गुलाबबाग में दिन दहाड़े एक गल्ला व्यवसायी सुशील लाहौटी के घर घुसकर बाइक सवार अपराधियों ने करीब 2 लाख के जेवर और 35,000 रुपये लूट लिया। खगड़िया के चुक्ती गांव में एक युवक की लाठी डंडों से पीट हत्या कर दी गई। उसकी खता इतनी ही थी कि वह एक आदमी के खेत होकर घोड़ा लेकर जा रहा था। मृतक का नाम रोहित यादव बताया गया। बेतिया में एक पुराने मकान की दीवार एक मजदूर के ऊपर गिर गई। मजदूर की मौत दीवार के नीचे दबकर हो गई। वहीं पुराने मकान को तोड़कर नया मकान बनाने का काम चल रहा था। घटना बेलागोला बाजार की है। मुजफ्फरपुर के देवहा गांव के राहुल कुमार को स्थानीय पुलिस के सहयोग से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वह दिल्ली में अपने मकान मालिक की नौकरानी की हत्या कर वहां से 1.5 करोड़ की संपत्ति लेकर भागा था। अवैध बालू खनन को लेकर 14 ट्रैक्टर भरे बालू के 7 ट्रैक्टर जब्त कर लिया गया है। जब्त ट्रैक्टर भागलपुर की तरफ जा रहा था। सभी ट्रैक्टर चालक भागने में सफल रहे। सिर्फ एक ट्रैक्टर चालक पुलिस की गिरफ्त में आया है। नालंदा में एक युवती के
ऊपर मनचलों ने तेजाब फेंक दिया। घटना बिहार शरीफ की है। इस घटना से स्थानीय लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और तेजाब फेंकने वालों की खोजबीन भी जारी है। लखीसराय में बेकाबू ट्रक ने एक व्यक्ति को कुचल डाला, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सीवान के सिसवन में प्रभारी प्रधानाध्यापक को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। उनके विरुद्ध नाइट गार्ड की बहाली में पक्षपात का आरोप लगा है। नालंदा के पेंदापुर गांव में मां बेटी की हत्या कर लाश घर में बंद कर दी गई। मृतका का नाम सीमा कुमारी बताया गया। उसकी पुत्री का नाम स्वाति है। मृतका सीमा के पति की भी पहले ही मौत हो गई है। पटना जीपीओ के अधीन 100 पदों पर बीमा एजेंट बहाल करने के लिए वैकेंसी है। उम्र सीमा 18 से 50 वर्ष है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक है। आवेदन की अंतिम तिथि 27 अगस्त रखी गई है। बिहार के निजी स्कूलों पर सरकारी रस्सी लगने वाली है। सरकार ने विभाग से प्रस्वीकृति ले लेने की ताकीद की है, अन्यथा मुश्किल बढ़ने के भी संकेत दिए गए हैं। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 1ली से 8वीं तक के कोई भी निजी प्रारंभिक स्कूल बिना सरकारी प्रस्वीकृति के नहीं चलेंगे। प्रस्वीकृति के लिए सरकार ने 31 दिसंबर 2021 तक की मोहलत दी है। इतना ही नहीं, जिन स्कूलों ने पूर्व में ही प्रस्वीकृति ले ली है, उन स्कूलों को भी अपने सारे रिकॉर्ड सरकार के वेब पोर्टल पर आवश्यक रूप से अपलोड करना होगा। बड़ी बात यह है कि अगर किसी निजी प्रारंभिक विद्यालय का संबंधन का मामला लंबित है तो उसे अब ऑफलाइन संबंधन नहीं मिलेगा। ऐसे लंबित मामलों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। सहरसा से दिल्ली जा रहे यात्रियों से भरी बस एक गड्ढे में पलट गई। यह घटना गोपालगंज में घटी है। बस में कितने लोग सवार थे यह पता नहीं चला है। पूर्वी चंपारण के खगनी गांव में एक दंपति ने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से सभी चकित हैं। दोनों पति पत्नी ने 7 माह पहले प्रेम विवाह किया था। पति का नाम ब्रजेश पासवान बताया गया। किशनगंज के कन्हैयाबाड़ी चौक के समीप 2 शराब तस्करों को शराब की खेप के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों पिकअप लेकर बिहार आ रहे थे। दोनों बंगाल के दार्जिलिंग के रहने वाले बताए गए। अररिया के बैरगाछी चौक पर 3 युवकों को पुलिस ने देशी कट्टा के साथ गिरफ्तार कर लिया। तीनों किसी मवेशी व्यापारी को लूटने की योजना बना रहे थे। गोपालगंज में निगरानी की जांच में 2 शिक्षिकाओं के अंक पत्र फर्जी पाए गए हैं। दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बिहार बोर्ड ने ओबी के छात्रों को मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि 15 अगस्त से बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया है। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।